बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस क्या होती हैं, साइंटिफिक मेथड क्या होता है किसी भी रिसर्च को करने के लिए, या न्यूरो साइंसेज में, न्यूरो बिहेवियर साइंसेज में हम जो भी रिसर्च करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर की, किस तरह से बिहेवियर को स्टडी करना शुरू हुआ और यहाँ पे हम देखेंगे कि मैन की एवोल्यूशन किस तरह से हुई। तो एवोल्यूशन एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसमें हम देखेंगे कि ब्रेन और मैमल्स में, हम सब मैमल्स ही हैं, तो मैमल्स में ब्रेन किस तरह से, ब्रेन की एवोल्यूशन किस तरह से हुई, उसके बाद के वो किस तरह से सरवाइव करते हैं, उनकी सर्वाइव ऑफ फिटेस्ट मतलब अपने लिए सरवाइव करना। उसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा थेरीज हैं, जिस तरह से डार्विन की थेरी है जिसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन और नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो आगे जाते हैं तो आपको समझ आएगा कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। ये पता नहीं क्या खुल गया, एक मिनट बस। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारे पास मैन को अगर हम साइंटिफिकली बायोलॉजिकल टर्म में हम मैन को होमोसिपियंस कहते हैं। होमोसिपियन इज अ कंपैरेटिवली न्यू इवॉल्व्ड स्पीशीज विद इन अ बायोलॉजिकल प्रेजेंस ऑफ नॉट मोर देन 50,000 ईयर्स अगो। अब इसको हमने इस्लाम से ना बिल्कुल दूर रखना है, ये हमारे पास जस्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है और साइंस क्या कहती है हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर साइंस की माने, बायोलॉजी की मांगे तो वो कहते हैं कि जो होमोसिपियंस हैं ये 50,000 साल पहले से के नहीं है, बल्कि ये 50,000 साल ही हुए हैं उनको इवॉल्व हुए। देयर आर सेवरल डिस्टिंक्ट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं होमोसिपियंस के। होमोसिपियंस मतलब इंसान, मैन काइंड को कहते हैं होमोसिपियंस। होमोसिपियंस के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, उनमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले ये पहले एनिमल, ओनली एनिमल विद एन अपराइट वॉक एंड ट्रू बाइपेडलिज्म। बाइपेडलिज्म मतलब दो पांव पे ये ही चल सकते हैं और ये एनिमल मतलब खड़े होकर चल सकते हैं, और बाइपेडलिज्म में ये दो पैरों पर चलते हैं। और इनके लिए कम्प्लेक्स, इनकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कम्प्लेक्स डेवलपमेंट होती इनकी, मतलब हमारी, ठीक है। एज इट नी चेंजेस इन pelvic bones, the vertebral columns, cranium placement on the top of vertebral column, the visual system etc. ये सारे फीचर्स हैं ह्यूमंस में जो पाए जाते हैं। मैन कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लूजिंग स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ टू हंट। नेक्स्ट वन इज जो हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज सिस्टम हमारे पास है, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, इट इज मोर लर्न, मोर रिफाइंड कम्युनिकेशन वेयर combination of sounds and intonations are used in a sophisticated systems. All cultures and tribes have their own language. Humans have specialized cortical area for language. हमारे माइंड में एक स्पेशल स्पीच एरिया होता है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड हंटर गैदरर रोल्स डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल फंक्शनिंग फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब कि ये एक वाहिद स्पीशीज है जिनमें मेल्स और फीमेल्स की ड्यूटीज को डिफरेंशिएट किया गया है। फीमेल्स जो हैं वो ऑफ स्प्रिंग्स की ड्यूटी निभाती हैं, मतलब कि वो बच्चों की परवरिश वगैरह करती हैं आने वाली जनरेशन की, एंड स्टे विद द यंग वाइल्स मेल्स फॉरएग्ड मतलब बाहर जाके खाने पीने के लिए चीजें तलाश करना, अपने ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना। नेक्स्ट वन इज डोमेस्टिकेशन ऑफ अदर एनिमल्स, स्पेशलाइज्ड एबिलिटी टू बेनिफिट हिज सर्वाइवल्स। वो दूसरे एनिमल्स को घरों में पालते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, जिस तरह से घोड़े हो गए, गाय, उसके अलावा चिकन्स वगैरह, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। हाईली इवॉल्व्ड एंड कम्प्लेक्स सोसाइटीज बना के रहते हैं, ये ट्राइब्स बना के रहते हैं। नेक्स्ट वन इज अ किल ओन स्पीशीज विदाउट बायोलॉजिकल बेनिफिट्स, वॉरफेयर एंड मर्डर इन अदर एनिमल स्पीशीज, स्पेसिफिक सर्वाइवल पर्पस। वो अपनी ही स्पीशीज के लोगों को मारते हैं, अपनी स्पीशीज के लोगों को, मतलब के फॉर बायोलॉजिकल बेनिफिट्स, मतलब कि दूसरे एनिमल्स को, क्योंकि एक मैन भी एक एनिमल है अकॉर्डिंग टू अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये दूसरे एनिमल्स को मारता है अपने आप को बचाने के लिए या फिर ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए। हाईली इवॉल्व्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सबसे ज़्यादा मेन फीचर है जो कि ह्यूमंस में होता है।
होमोसिपियंस में बेसिकली होता है कि दैट हाईली इवॉल्व एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एस्थेटिक टूल, पेंटिंग एंड प्रिमिटिव केव्स, ये घर बना के रहते हैं, केव्स मतलब घर वगैरह में, उसके बाद पेंटिंग्स, टूल्स बनाना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उनकी। हाउएवर होमोसिपियन इज सिमिलर टू अदर बायोलॉजिकल स्पीशीज एज कैन बी सीन थ्रू अ टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। अगर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ये जो सारा है ना, ये वाला इसमें से आ सकता है कि आप बता दें कि सब फाइलम क्या है या फिर फाइलम क्या है होमोसिपियंस की। किंगडम एनिमिलिया है, मोस्ट जनरल ऑल एनिमल ऑन द फेस ऑफ अर्थ। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है 9th या 10th में, तो वहां पे ये सारी चीजें वो पढ़ाते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है। फाइलम कॉर्डेट है, सब फाइलम वर्टिब्रेट है, क्लास हमारी मिलियन है, और हम कॉर्निवर्ड्स, हर्बीवर्ड्स, ओमनीवर्ड्स तीनों किस्म के हैं। मतलब कॉर्निवर्ड्स वो होते हैं जो जस्ट गोश्त खाते हैं, हर्बीवर्ड्स वेजिटेरियन, ओमनीवर्ड्स जो दोनों ही खाते हैं, वेजिटेरियन भी होते हैं और मीट भी वो खा सकते हैं। ऑर्डर प्राइमेट, फैमिलीज ह्यूमनाइड्स फॉर ह्यूमंस, जीन्स होमो, और स्पीशी हमारी सिपियंस है। स्पीशीज क्या है, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, यूजली क्लियर एंड अपेरेंट डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज। फाइलेटिक स्केल का स्केल ऑर्डर इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, यहाँ पे ये जस्ट उन्होंने आपको साइंटिफिकली डेफिनेशन बताई हुई है होमोसिपियंस की कि होमोसिपियंस क्या होते हैं, इनकी क्लासेस क्या हैं और ये क्या है। स्पीशीज स्पेसिफिक डिफरेंस इन अपीयरेंस, शेप्स एंड फॉर्म्स। हॉर्स, डंकी, जेब्रा कम फ्रॉम द सेम फैमिली। अच्छा, स्पीशीज का डिफाइन करती है, जैसे कि सिपियंस है वो हमारी स्पीशीज है इंसानों की। अब इस तरह से मुख्तलिफ जानवरों की डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। जिस तरह से जो हॉर्स, डंकी, जेब्रा है, ये सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज नोन एज अ एक्वस, बट डिफरेंट स्पीशीज। ऑल थ्री आर हर्बीवर्ड्स विद सिमिलरिटी इन बिहेवियर एंड अपीयरेंस, येट दे आर डिफरेंट। हॉर्स में किक लाइक अ डंकी बट इज मोर टेरिटोरियल, इसको ज्यादातर रखा जाता है टेरिटरीज में, ह्यूमंस जंगों में यूज करते हैं, एंड देन डंकी को इस तरह से यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन इज द क्लास। क्लास का है वर्टिब्रेट, हमने ऊपर भी पढ़ा था, दैट दे बियर देयर यंग एंड सकल देम, ह्यूमंस बिलोंग टू दिस कैटेगरीज। ये अपने यंग वंस को अपने साथ लेकर चलते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। ऑर्डर, व्हाट दे फॉर एग, हंट, फ्लैश, वेजिटेबल ईटिंग। ऑर्डर मतलब ये क्या हंट करते हैं, ये क्या किस तरह से अपना ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं, ये हंट करते हैं और वेजिटेबल ईटिंग होते हैं। नेक्स्ट वन इज एवोल्यूशन और एवोल्यूशनरी थेरीज। हमारे पास कुछ एवोल्यूशनरी थेरीज हैं जो कि डिफाइन करती हैं डिफरेंट, हमारे पास बायोलॉजिस्ट की डिफरेंट व्यूज हैं। जिस तरह से डार्विन का अगर हम देखा जाए तो डार्विन सेज दैट कि पहले बंदर था इंसान और फिर इस तरह से आ गया। वो ऑल दो की डार्विन की थेरी अब काफी डिक्लाइन हो चुकी है, लेकिन वो सबसे पहली थेरी थी डार्विन की, इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो है लिनीज बिलीव दैट द एनिमल वर क्रिएटेड एज वन एक्ट ऑफ क्रिएशन एंड दैट स्पीशीज फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग वेरिएशन विद इन स्पीशीज पॉसिबल, However, each species independent in its creation। मतलब उनका कहना यह था कि हर स्पीशीज अलहदा से ही वजूद में आई है, कोई भी इस तरह से नहीं है जिस तरह से अगर डार्विन की देखा जाए कि वो कहते थे कि अवॉल्व हुई है, पहले बंदर था फिर वो थोड़ा सा उठ के चलना शुरू हुआ विद इन द टाइम। ऐसा नहीं है, बल्कि हर क्रिएचर हमारे पास अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही पैदा हुआ था। नेक्स्ट वन इज अ कॉम्ड जॉर्ज डू बफन। इन्होंने क्या था, डीजनरेशन वन स्पीशीज बिकम अनदर, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, मतलब कि अलहदा से चेंज हुआ था। जिस तरह से डिजनरेशन ऑफ मंकी इनटू अ मैन, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, फोर्स एंड माइग्रेशन, मतलब पहले मंकी था, उसके बाद एनवायरनमेंट्स के इफेक्ट्स होते हैं, उसको माइग्रेट करना पड़ा था एनवायरमेंटल वेरिएशंस की वजह से, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते थे, सीजनल चेंजेस। तो जिस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन था मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो इनका भी कॉम्ड जॉर्जस डू बफन का भी यही कहना था कि डीजनरेशन की प्रोसेस से इवॉल्व होती हैं हमारे पास, एवोल्यूशनरी थ्योरी उनकी इस पे बेस्ड करती है। नेक्स्ट वन इज लमार्क। उन्होंने एक बुक लिखी थी फिलोसफी ज़ूलॉजी की, प्रेजेंटिंग हिज व्यूज। ये अक्सर एमसीक्यूज मैंने देखा है कि फिलोसफी ज़ूलॉजी किसने लिखी है, दैट इज लमार्क। लमार्क ने उनका क्या व्यू था, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसम्यूटेशन गिवन बाय हिम वाज द एनिमल्स आर इन a constant state of flux, constantly being perfected and the direction of change is toward higher forms। मतलब उनका कहना यह था कि
हर एनिमल्स बेहतर से बेहतर होने की कोशिश में है, तो इस तरह से उनका जो एनिमल का जो लाइफ है वो मोर अपवर्ड टू हायर मूव करती है, मतलब वो विद अ टाइम रीजनरेट हो रहे हैं लेकिन हायर ऑर्डर की तरफ. Lamarckian changes give a ladder of life where animals move upward to higher from the dead materials return to a regenerate. Changes not fixity of species was elaborated for the first time and that the environmental pressure bring about small heritable change. मतलब इनका भी थोड़ा बहुत यही कहना था कि within the environment जो जितनी भी species हैं वो with the time change होती रहती हैं. Organs grow and shrink from use. अगर ऑर्गन्स जो है हमारे बढ़ते और कम होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज हैं हमारे पास, जो कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं. नेक्स्ट वन इज अ लिजनको. लिजनको गिव हिज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर ही प्रपोज दैट इफ देयर वाज सम चेंजेस मेड इन वन जनरेशन देयर वुड बी पास्ड इनटू अ नेक्स्ट जनरेशन. उनका कहना यह था कि अगर किसी एक जनरेशन में मतलब एक जनरेशन एक टाइम के एनिमल्स में कुछ चेंजेस आए हैं तो वो जो चेंजेस हैं वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो जाती हैं. इस तरह से ही हमारे पास एवोल्यूशन आई है, इस तरह से चीजें इवॉल्व होती चली जाती हैं. नेक्स्ट वन इज अ डार्विन. डार्विन ट्रेवल्ड फ्रॉम गोलापागोस आइलैंड ऑन दी HMS बीगल. अच्छा, ये डार्विन पे तो काफी मूवीज भी बन चुकी हैं, अगर आप मतलब सर्च करें ना तो आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी. हिज 9 famous voyages over 22 years were actually very well documented evidence of the animal species he saw on those islands. मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की थी, इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया था और उन्होंने काफी स्पीशीज मतलब जिस तरह से उन्होंने डिस्कवर की थी कि डिफरेंट आइलैंड्स पे इन्होंने जाके जिंदगी गुजारी. अपनी जिंदगी तकरीबन उन्होंने सारी ही आइलैंड्स पे गुजारी है जहाँ पे उन्होंने कई हमारे पास न्यू क्रिएचर्स को देखा और उसके बारे में उन्होंने लिखा. His meticulous observation and notes led him to see some patterns in similarities and differences in the appearance, behavior and other pattern. Wrote the book. फिर उन्होंने इस सारी ऑब्जर्वेशंस को लेके एनिमल्स किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं अपीयरेंस वाइज, बिहेवियर वाइज, उन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास मशहूर भी हुई, बहुत फेमस बुक है. दैट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ऑन दिस बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है उनकी फाइंडिंग से, दैट देयर इज अ डाइवर्सिटी एंड वेरिएशन इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन एंड दिस प्रोवाइड द रफ शेप ऑफ दैट नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स ऑन. कि जितनी भी हमारे पास डाइवर्सिटी और वेरिएशन होती है ये नेचुरल सिलेक्शन होती है, ये नेचर के सारा अंडर काम करता है. ऑर्गेनिजम्स वेरी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जितने भी हमारे पास स्पीशीज होती हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. क्यों होते हैं? ड्यू टू म्यूटेशंस और अदर मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड दिस वेरिएबिलिटी इज देन इनहेरिटेड. मतलब ये इनकी जीन्स में रन करती है जितनी भी वेरिएबिलिटी होती है अक्रॉस दी स्पीशीज. नेक्स्ट वन इज अ natural over productive tendency but natural tendency to maintain a constant population. हमारे पास प्रोडक्टिव टेंडेंसी इनके पास नेचुरल होती है, नेचुरली इन पास प्रोड्यूस करने की विल होती है. तो ये था कुछ डार्विन का, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है. अगले लेक्चर में भी ही हमने डार्विन को ही लेकर चलना है. तो टिल देन अल्लाह हाफिज.